तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने आपको, जो भी नेटवर्क वगैरह है, ठीक है। तो हमारे कोर्स के हिसाब से हम लोग ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आधा और बचा हुआ हमारा पार्ट, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बेसिक नॉलेज दे दी थी, इंस्टॉलेशन बता दिया, फंडामेंटल्स बता दिए थे, डेटा रिक्वायरमेंट्स बता दिया, इंटरफेस करा दिया था, थोड़ा डेटा रिक्वायर्ड आपको बता दिए थे हाइड्रोलिक एनालिसिस के लिए। अब क्या है, एक स्टेडी स्टेट एनालिसिस करना, हमको एक सिंपल नेटवर्क बनाना है। तो नेटवर्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बस एक बेसिक बता रहा हूँ किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल अर्थ खोलता हूँ, एक सेक्शन बनाता हूँ, उसको इसमें इंपोर्ट करवा के वहां पर अपन एक डिजाइन रन करा के देखते हैं ना, ठीक है। तो आज का क्या है, एक बेसिक मतलब प्रिंसिपल आपको बताना है, हाउ पाइप्स एंड जंक्शन वर्क, हाउ एलिवेशंस हैव बीन गिवन, हाउ एचजीएल एंड अदर थिंग्स हैव बीन डिटरमाइंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अपन एक बार गूगल अर्थ खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मान के चलिए यही है, ठीक है। तो यहाँ हमारा नेटवर्क, एक छोटा सा नेटवर्क ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ, ठीक है, किस बेसिस पे हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये हमारा मेन रोड के अलॉन्ग अपन ने ड्रॉ किया, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाइप जो भी नेटवर्क लेट करेंगे वो अपन मोस्टली अलॉन्ग द रोड करेंगे, ठीक है। किसी के खेत वगैरह में से नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए है वो किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और रोड के अलॉन्ग अपन लेट कर सकते तो कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक छोटी सी एक फाइल बनाई है, ठीक है। अभी मैं इसको एक इंपोर्ट भी कराऊंगा अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने जो भी फाइल बनाई है इंपोर्ट करा दिया नेटवर्क में, उसको मैंने सेव एज कर लिया। मैंने ये केमल फॉर्म कर दी, ठीक है। तो ये मेरी केमल फॉर्म हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी डीएक्सएफ बनाऊंगा। डीएक्सएफ मतलब ऑटोकैड फाइल, जनरली जो हम एक बैकग्राउंड लेयर के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये ग्लोबल मैपर सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लोबल मैपर सॉफ्टवेयर जनरली क्या है, हमारे किस काम का है, क्योंकि हम वाटर जेम्स पढ़ रहे हैं, ग्लोबल मैपर का काम आ गया। देखिए, ग्लोबल मैपर जो है वो एलिवेशन वगैरह निकालने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। आप सर्वे करोगे, कभी कभार आपके पास सर्वे अवेलेबल होगा, कभी कभार आप सर्वे डिजिटल फॉर्म में निकालेंगे, कहाँ से, वाया गूगल अर्थ, ठीक है। अब गूगल अर्थ से आप डायरेक्टली एलिवेशन पॉइंट फाइल में नहीं बना सकते, उसके लिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ग्लोबल मैपर यूज करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का जीआईएस सॉफ्टवेयर है,
ग्लोबल मैपर। आर्क जीआईएस नाम सुना होगा, वो थोड़ा क्या एडवांस वर्जन है, ये थोड़ा उससे लोअर है। मतलब आप अगर कंपेयर करो तो गूगल अर्थ थोड़ा बेसिक है, ये थोड़ा एडवांस जीआईएस है, और आर्क जीआईएस तो मतलब वो बिल्कुल टॉप का है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी एक डीएक्सएफ फॉर्म करेंगे। तो डीएक्सएफ के लिए क्या किया, फाइल उठाई और सीधा इसमें पेस्ट कर दिया। देखिए, तो यहाँ पे ये सीधा एक नेटवर्क फॉर्म होके आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, इसकी यूनिट सेट की। ठीक है, मैं गया यूटीएम, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा जियो स्पेशल डेटास जो होते हैं वो हम लोग जनरल यूटीएम में निकालते, तो यूटीएम किया हमने। ठीक है, जोन 43। ठीक है, जोन 43 मतलब जो अर्थ है वो एक्चुअली दो पार्ट में, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में कंसिडर कर रखा है। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो इस तरीके से नंबर ऑफ जोन्स डिवाइडेड है। तो जो पर्टिकुलर एरिया जो मैंने काटा वो जोन 43 के अंदर लाई कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जोन 43 सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक है, अब ये एक बार लोकेशन पे बैठ गया, अब मैं इसकी एक डीएक्सएफ बना देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को रन कराने का जो भी है प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, ये एक्चुअली एडिशन है वाटर जेम्स के अंदर ही, तो मैं जब वाटर जेम्स आपको आगे एडवांस करवाऊंगा तो उसमें सॉफ्टवेयर का और बेसिक और प्रिंसिपल वगैरह भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये डीएक्सएफ बनाई मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मेरे वाटर जेम्स पे जाऊंगा। ठीक है, वाटर जेम्स पे गया, मैं एक न्यू फाइल खोलूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या फाइल खोल ली है। अब जो मैंने डीएक्सएफ बनाई है उसको मैं बैकग्राउंड में लाऊंगा। तो यहाँ बैकग्राउंड लेयर पे गया मैं, यहाँ से मैंने न्यू पे गया। ठीक है, क्या इंसर्ट कराई मैंने, एक फाइल इंसर्ट कराई मेरी डीएक्सएफ की ऊपर। ठीक है, अगर मैं कोई फाइल इंसर्ट कराता हूँ, मतलब एक तरीके से मान के चलो एक स्केचिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं अगर फाइल या लेयर इंसर्ट करा तो लेयर्स क्या है, एक तरीके की स्केचिंग टाइप है। ठीक है, वो फाइल आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, पर वो फाइल आपको डिस्प्ले होगी आपकी सरफेस के ऊपर, यहाँ जो अपना वर्क स्पेस है उसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब मैं कोई डीएक्सएफ फाइल इंपोर्ट कराऊंगा तो यहाँ कुछ मेथड है। ठीक है, पहला फाइल का नेम, क्या नाम है, यूनिट्स मीटर में, क्योंकि भाई मीटर में बना रहे, ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि नहीं रखनी है, उसको कितना लाइट कितना डार्क दिखाना आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ओके। तो देखिए जब आप ये करके जूम एक्सटेंड करेंगे तो देखिए ये एक तरीके का जो फाइल इंपोर्ट होके यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब यार ये फाइल इंपोर्ट होके तो आ गई, अब मेरे को इसके पीछे क्या मैप देखना है मेरा। ठीक है, मेरे को मेरा मैप देखना है ताकि मेरे को पता लगे कि भाई ये फाइल सही जगह पर बैठी है कि नहीं, ये अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे बैठी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड लेयर में के ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन है बिंग मैप का। ठीक है, तो जनरली जो बेंटले के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बिंग मैप चलता है। बेंटले हो गया या ऑटो कैड हो गए या ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर उन सब में बिंग मैप चलता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक किसी इस हमारे केएमएल में किसी भी एक पॉइंट की मैं ज्योग्राफिकल एक्स और वाई और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालूंगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर दे रखा है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इस पोजीशन का, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, ये तो क्या हो गया मेरे पास, इसकी कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं इसका एक्स और वाई भी डिटरमाइन करूंगा, तो क्या करूंगा, मैं टूल्स में जाऊंगा। ठीक है, ऑप्शंस में जाऊंगा, यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा ओके। यहाँ गया मैं, इसका मैंने निकाला एक्स ईस्टिंग, एक्स या ईस्टिंग मान लो, और इसकी नॉर्दिंग। ठीक है,
और अब इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लास्ट में नहीं हुआ था सही से, तो अब फिर से वो भी निकाल लेते हैं। ये कर दिया हमने, और इसके बाद क्या किया, यहाँ पर एरियल विथ लेवल्स ओके कर दिया। तो अब जैसे इस पे ओके करेंगे तो देखिए पीछे मैप खुल गया, ये और ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम ही है ये, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमारी फाइल को कोऑर्डिनेट पे बिठाया, और उसके पीछे हमने क्या किया, हमारा जो मैप है वो लगा दिया। अब देखो, आप देखोगे ना, तो देखिए ये निकल रही है रोड, रोड के अलोंग एक हमने छोटा नेटवर्क बना रखा है, ठीक है। तो ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से आया मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टेडी स्टेट एनालिसिस में कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ मैंने इंपोर्ट करवा दी, ठीक है। ये मेरी फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेरा रिजर्वायर दूंगा जहाँ से मेरा पानी है, ठीक है। टेक्निकली ये यहाँ नहीं, मैं यहाँ मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई का कुछ मिल रहा है, तो मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि भैया यहाँ पर मेरा एक वो है वाटर का सोर्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको तो यहाँ नहीं दे सकते अपन, एक काम करते हैं यहाँ एज्यूम करते हैं, यहाँ मेरा ट्यूबवेल है, उसे मैं एक अपना रिसोर्स मान लूँगा, ये मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा रिजर्वायर लग गया। अब मैं क्या पाइप नेटवर्क ड्रॉ करूँगा, तो रोड के अलॉन्ग जैसे मैंने आपको बताया, तो आप क्या करेंगे, तो बड़ा पाइप आप ड्रॉ करोगे, तो क्या करोगे, ये मेरा 1 पॉइंट, ठीक है। अब कितना आपको बड़ा पाइप लेना है, आपको यहाँ तक लेना है, तो ये 2, 3, 4, देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई इंटरसेक्शन होगा ना, वहाँ हमको जंक्शन देना पॉइंट ज़रूरी है, ठीक है। एवरी इंटरसेक्शन पे हमको जंक्शन पॉइंट देना है, ठीक है। नॉर्मल क्राइटेरिया यही होता है, क्योंकि अगर हम लोग किसी अर्बन एरिया के अंदर डिज़ाइन करते हैं, तो हर जंक्शन पे हम लोग क्या, हर इंटरसेक्शन पे हम एक जंक्शन पॉइंट प्रोवाइड कराएंगे। फिर एक यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या आ गए, यहाँ तक घर है तो मैं यहीं तक ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो क्या होगा मेरा मेन लाइन, ठीक। इससे मैंने क्या किया, ब्रांचेस निकाल ली, ठीक है। तो ये 3 लूप बना दिया मैंने, यहाँ से मैं यहाँ तक को दे गया, फिर यहाँ से मैं यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ तक, और एक मैंने यहाँ से दे दिया इसको यहाँ पर, और मैंने एक यहाँ से पहुँचा दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मेरा एक नेटवर्क डिज़ाइन कर दिया। अब मैंने एक बार नेटवर्क तो डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। नेटवर्क डिज़ाइन हो गया मेरा कंप्लीट, यहाँ पर, यहाँ मेरा रिजर्वर लगा हुआ है, यहाँ मेरा नेटवर्क बना हुआ है। अब मेरे को देखनी है डिमांड। अब डिमांड कैसे निकालेंगे, अब फॉर एग्जांपल ये जो डिमांड का क्राइटेरिया होता है, ये आपको सेंसस के थ्रू निकलेगा, ठीक है। अभी क्या होता है, डिपार्टमेंट के थ्रू आप निकाल सकते हैं कितनी कितनी पॉपुलेशन है, किस वार्ड में कितनी, तो उस हिसाब से आपके मल्टीप्लाई करके हर घर के लिए डिमांड निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी अपन अज्यूम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है। यहाँ पर आपको घर कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 घर, ये 2 5 5 घर है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक बताया था कि अपन क्या एज्यूम करते हैं कि पर पर्सन एक दिन में 135 एलपीसीडी पानी यूज करता है, ठीक है, 135 एलपीसीडी। तो अगर 135 पर एक बंदा यूज कर रहा है, एक घर में हम एज्यूम करते हैं कि कम से कम 4 लोग हैं, तो एक घर का जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट था फुल डे का, वो अपन एज्यूम कर रहे हैं 540 लीटर्स, ठीक है। और यहाँ घर कितने हैं, अब यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ इस पाइप के अलॉन्ग 5 घर है, तो इनटू मैंने कर दिया 5, तो कितनी डिमांड हो गई इसकी, 2700 लीटर्स एलपीसीडी, ठीक है। तो यहाँ की डिमांड कितनी हो गई, 2700 एलपीसीडी, ठीक है, लीटर पर सेकेंड में। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को डिमांड देनी, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, देखिए यहाँ पर आ गया डिमांड कलेक्शन, मेरे को डिमांड डालनी है, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ लिखा। अब ये बोलेगा लीटर पर सेकंड, और हम भी लीटर पर सेकंड में ही बात कर रहे हैं, तो हम क्या देंगे, लीटर पर सेकंड यहाँ लिख देंगे हम, हमारी 2700 लीटर पर सेकंड, ठीक है। इतना मेरे को यहाँ पर पानी देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ ज्यूम कर लिया हमने 5 घर का, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देकर इसको क्लोज कर देना है। तो इस जंक्शन पे या इस पाइप के अलॉन्ग कितनी हमको डिमांड देनी, हमने यहाँ डाल दी, ठीक है। अब हम यहाँ गए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई घर है नहीं, तो हम क्या ज्यूम करेंगे कि इस जंक्शन पे भी, जो इस जंक्शन पे हमको अब डिमांड नहीं डालनी, ठीक है। क्यों, क्योंकि
हमने जो एंड पॉइंट्स है उस पर डाल दिए, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इस लेंथ के अलॉन्ग कितना पानी रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई घर होता, अगर यहाँ कोई घर होता तो फिर मैं इस जंक्शन पे आकर यहाँ पे डिमांड डालता उस घर के लिए। ठीक है, अब सिमिलरली मैं यहाँ आ गया, अब यहाँ कितने 1 2 3 4, मतलब ज्यादा विजिबल नहीं है, यहाँ अपन देख सकते हैं, थोड़ा और साफ दिखेगा गूगल अर्थ पे। ये ठीक है, रोड ऑफ कर दी मैंने। तो यहाँ कितने घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घर है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, हमारे पास 135 इंटू 9, ठीक है, 9 घर है, इंटू हर घर में कितने 4 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरी कितनी आ जाएगी अपने पास 4860। ठीक है, कितनी आ जाएगी मेरे पास 4860 एलपीसी, लीटर पर कैपिटा पर डे। अच्छा, एक चीज और, एक मैं गलती कर गया आपको बताने में। ठीक है, यहाँ जो हमारी वैल्यू आई है, ठीक है, वो आई है लीटर्स पर कैपिटा पर डे में आई है। ठीक है, एक व्यक्ति का पर डे का आया है, पर डे में वो कितना करेगा 2700। ठीक है, तो अगर मैं 2700 ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ, ठीक है, अब डेज है, लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक दिन में डिवाइड कर दूंगा कितना 24 का। ठीक है, फिर उसमें डिवाइड कर दूंगा मैं एक घंटे में कितना 60 मिनट्स। ठीक है, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो यहाँ जो मेरी डिमांड आएगी वो आएगी 0.03 की। मैंने आपको गलत करवा दिया है, यहाँ पर एक्चुअली आपकी डिमांड जो आएगी वो आ जाएगी 0.031 की, 0.03125। ठीक है, ये मेरी डिमांड आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पे आ गया, 11 घर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 135 इंटू 11 इंटू 4, ये आ गया 5490 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो यहाँ मेरी डिमांड कितनी आ गई, यहाँ मेरी डिमांड आ गई 0.068 0.0687। ठीक है, इसी तरीके से मैं हर घर पे डिमांड देखूंगा, उसे कैलकुलेट करूंगा, और उस बेसिस पे मैं उस जंक्शन पे उसकी डिमांड डाल दूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस जंक्शन के लॉन्ग, अब यहाँ मेरे को देना चाहिए एक्चुअल में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक पाइप ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये मेरा पाइप ड्रॉ हो गया। ठीक है, सेम प्रोसीजर मैंने आपको बताया कितना डालना है, यहाँ क्लिक करा, यहाँ सेलेक्ट करा, डिमांड डाली। ठीक है, इस तरीके से यहाँ सेलेक्ट करा, यहाँ किया, डिमांड डाली, इस तरीके से डिमांड डाल दी। एक बार आप क्या सब जंक्शन पे डिमांड डाल दोगे, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कितना हमको हेड मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या है, प्रोसीजर थोड़ा क्या लंबा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ। ठीक है, बेसिक एक नेटवर्क कैसे बनाते हैं, ठीक है, कहाँ से क्या क्या डेटा लेना है, आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा इसको। फिर जब नेक्स्ट क्लास अपन कंडक्ट करेंगे तो इसमें थोड़ा और इलाबोरेट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपन को आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट।